Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful to all mankind. Good morning, class 3. I hope you are all happy, healthy, and fine. In today's, we are going to discuss about Oxford Progressive English Book. Open your books, page number 17. Today, we focus Unit 3, Lesson number 5. We must find water. First of all, this is our classwork. Write today's date on your book pages. Point A, read part 2 of the story and answer these questions. ये जो पैसेज है, हमने इस पैसेज को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है, वो जो है नेक्स्ट वाला वो इसके बाद सॉल्व करते हैं. विच डेंजर्स डिड दे डिस्कवर अंडरग्राउंड. ठीक है, ये कुछ जो है ज़ेरे ज़मीन चीज़ों के बारे में है कि आपने किस किस्म के वो ख़तरे जो हैं ख़तरात हैं उनको डिस्कवर किया है ज़मीन के नीचे. जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं इसी तरह से आपने अपनी बुक्स पे अंडरलाइन करते जाना है और साथ में मीनिंग भी राइट करने हैं. सो वी स्टार्ट आवर लेसन. वी लर्न फ्रॉम बाबा. हमने बाबा से जाना दैट मैनी ऑफ दीज अंडरग्राउंड सिटीज़ के बहुत सारे वो शहर जो ज़ेरे ज़मीन हैं. अंडरग्राउंड को जो है वो अंडरलाइन करके ज़ेरे ज़मीन राइट करें. डेट बैक 2700 ईयर्स, यानी अगर हम 2700 साल पीछे चले जाते हैं तो जो ज़मीन के नीचे शहर हैं उनके बारे में बाबा ने हमें कुछ बताया है. ही टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया. दी रॉक, चट्टान या पहाड़. काल, तोहफ़ा इज़ वेरी सॉफ्ट, यानी वो जो तोहफ़ा नामी चट्टान थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. सो इट्स ईज़ी टू डिग टनल्स, तो इसमें आसान है. डिग खोदना, अंडरलाइन करके खोदना राइट कर लें. जैसे ज़मीन खोदना, ठीक है ना, उसमें से नीचे से हम जो वाटर निकालते हैं, कुछ मिनरल्स निकालते हैं, इस तरह से. टनल्स, सुरंगें. एंड चैम्बर्स और खाने. तो सो इट्स ईज़ी टू डिग टनल्स एंड चैम्बर्स, इसमें सुरंगें खोदना और चैम्बर खोदना बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है. सम ऑफ द सिटीज़ हैव एज मैनी एज 5 डिफरेंट लेवल्स, कुछ ऐसे भी शहर हैं जिनके 5 यानी लेवल्स भी हैं, सतह हैं. लाइक आ डिपार्टमेंट स्टोर, एक डिपार्टमेंट स्टोर की तरह. आई एडिड, ठीक है, मैंने फिर जो है वो मज़ीद इजाफ़ा किया. आई एडिड, मैंने मज़ीद बात को आगे बढ़ाया कि ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह होगा. आफ्टर अ फ्यू डेज़, चंद दिनों के बाद. वी रियलाइज्ड, हमने महसूस किया. हाउ, कितना, किस तरह. लकी, कितना खुशकिस्मत है या हैं. वी वर, हम. टू बी इन आवर न्यू होम, ठीक है, हम अपने नए घर में कितने खुशकिस्मत हैं. कुछ दिनों के बाद जो है वो हमने महसूस किया. द एयर वॉज ड्राई एंड कूल, हवा जो थी वो बहुत ज़्यादा ड्राई, खुश्क, एंड कूल और ठंडी थी. इसको भी आप अंडरलाइन करके ड्राई मीन खुश्क राइट कर सकते हैं और कूल मीन ठंडा या ठंडी. फ्रेश एयर फ्लोड नेचुरली थ्रू द टनल्स, तो फ्लो मीन होता है बहाव, ठीक है. आ रही थी फ्रेश एयर कहाँ से, वो जो सुरंगें थी उनके अंदर से होकर कुदरती यानी ताज़ा हवा आ रही थी. एंड अराउंड द लार्ज राउंड हॉल्स, जो राउंड शेप के हॉल्स थे उनके इर्द गिर्द भी थी. वियर वी स्लेप्ट, जहाँ पर हम सोए हुए थे. यानी कि पूरे का जो है वो ट्रांसलेशन कुछ यूँ बन जाएगा कि ताज़ा हवा जो थी वो इन सुरंगों में से आ रही थी और जहाँ हम सोए हुए थे वहाँ पर बड़े जो गोल शेप के हॉल्स थे उनके इर्द गिर्द भी हवा थी. एट फर्स्ट, सबसे पहले. आई डिड नॉट रियलाइज़, मैंने महसूस ना किया. दैट वी वर शेयरिंग आवर सिटी, कि हम अपना शहर जो है वो शेयर कर रहे हैं. विद सम डेंजरस क्रिएचर्स, ठीक है, कि हम अपने शहर में कुछ ख़तरनाक मखलूक को भी शेयर कर लेंगे. लुक आउट फॉर स्कॉर्पियंस, सेड बाबा. स्कॉर्पियन जो है इसका मीन होता है बिच्छू. बिच्छू जो है, बिकॉज स्कॉर्पियन इज़ अ डेंजरस वाइल्ड, या आप कह लें क्रिएचर है, या बहुत ही वो डेंजरस ही क्रिएचर है. सेड बाबा, बाबा ने कहा कि बिच्छू को देखो. दे कैन गिव यू अ नेस्टी स्टिंग, ठीक है, वो आपको बहुत बुरा जो है वो डंग भी मार सकता है. नेस्टी स्टिंग, यहाँ पे बुरा गंदा डंग.
वन डे एक रोज़ देयर वाज अ स्टोर्म अबव ग्राउंड, ज़मीन पर जो था वो एक आंधी चली एंड सम वाटर फ्लडेड, और कुछ पानी जो है वो बह गया डाउन नीचे की जानिब वन ऑफ द टनल्स, एक सुरंग में से पानी बहा नीचे की जानिब, वाइल जबकि वी वर एस्केपिंग फ्रॉम दी मडी वाटर, जबकि हम जो थे वो गदले पानी में से, मडी वाटर जो है इट मीन्स गदला पानी, उसमें से वो एस्केप हो रहे थे, उसमें से निकल रहे थे। आई सा थिन स्टिक, मैंने एक पतली सी छड़ी देखी, लाइक थिंग मूविंग थ्रू द वाटर, जो कि एक ऐसी चीज़ थी जो पानी में मूव कर रही थी। मैंने इस तरह की पतली सी छड़ी देखी। इट वॉज अबाउट 90 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, तो इसकी जो लंबाई थी वो 90 सेंटीमीटर थी, विद आ ब्लैक जिगजैग। ओके, आप यहाँ पे इस स्नेक को देख सकते हैं, तो इसके जो हैं वो बॉडी पार्ट्स पे ये शो हो रही है चीज़। तो जिगजैग पैटर्न के थे, पैटर्न तर्ज अलॉन्ग इट्स बैक, इसकी बैक पर यानी कि जिगजैग टेढ़े मेढ़े से तर्ज के जो थे वो निशान थे, और इसकी लंबाई थी 90 सेंटीमीटर। डोंट गो नियर इट मामा क्राइड, मामा चिल्लाई चीखी कि इसके नज़दीक मत जाना। इट्स वेरी पॉइजनस, ये बहुत जहरीला है। दैट वॉज माई फर्स्ट, यानी मैंने इसको पहली मरतबा देखा, एंड थैंकफुली माई लास्ट, और आखिरी मरतबा भी देखने में शुक्रगुजार हूँ। फेस टू फेस मीटिंग, यानी आमने सामने की मीटिंग हुई विद एन ऑटोमन वाइपर, एक जहरीले सांप से जो थी वो मैंने, यानी उसको जो था वे अपनी नज़रों से फर्स्ट टाइम भी देखा और आखिरी टाइम भी, लास्ट टाइम। डी पार्ट हम करते हैं पोस्ट रीडिंग, आर दिस सेंटेंसेस ट्रू, तो हम टी जो है वो राइट कर देंगे अ फॉल्स एफ। लुक इन दी टेक्स्ट, ये जो है ये सेंटेंसेस हैं 6, इनको हम टिक एंड क्रॉस जो है वो लगाते हैं फॉल्स। द सिटी वाज बिल्ट फ्रॉम ब्रिक्स एंड मड, तो इट इज़ फॉल्स, यहाँ पे एफ राइट करें। देयर वर 5 चैम्बर्स बिल्ट इन अ लॉन्ग लाइन, ट्रू, टी राइट करें। पॉइंट 3, द फैमिली स्लेप्ट टूगेदर इन वन ऑफ द टनल्स, false. At first, the writer did not know that there were dangerous animals. इससे पहले वो नहीं जानता था। The writer enjoyed seeing the snake, यानी कि वो तो अफ्रेड हुआ था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा false। तो स्टूडेंट्स आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिट 3 का लेसन जो 5 है उसको कंप्लीट कर लिया है। ये आपकी चॉइस पे है, जो लास्ट वाला ये पॉइंट है सी, ये मैं नहीं करवा रही, इसका जो है आप एज अ स्टूडेंट इसको नहीं करेंगे। तो हमने ए और बी पॉइंट कर लिया है। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।